हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पीएच चेंज एज कॉज द टूथ डिके। हाउ कैन टूथ डिके caused बाय पीएच चेंज बी प्रिवेंटेड। और क्वेश्चन बी में दिया हुआ है एक्सप्लेन हाउ पीएच चेंज इन द लेक वाटर कैन endanger the lives of aquatic animal, which can be done to uh, lessen the danger to the lives of एक्वेटिक एनिमल इन द लेक। दो क्वेश्चन है, दोनों पीएच पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बोला गया है कि कुछ हमारा टूथ डिके दांत खराब होने के क्या रीजन है, वो पीएच चेंज होने का क्या कारण है, क्यों होता है पीएच चेंज। और अगर दांत खराब हो रहा है, दांत डिके हो रहा है, टूथ डिके हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए की आंसर हम लोग समझते हैं। तो टूथ डिके कब स्टार्ट हो जाता है, तब जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू जो होता है 5.5 से नीचे चला जाता है। ठीक है। जनरली अगर हमारा माउथ न्यूट्रल रहता है, कब न्यूट्रल तब रहेगा जब इसका पीएच वैल्यू अराउंड 7 के लगभग होगा, 7 के आसपास होगा। लेकिन अगर पीएच वैल्यू अगर 5.5 से नीचे जाता है, 5.5 से नीचे जाता है, तो क्या होगा कि हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। हमारा दांत खराब होना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ठीक है। जब हम लोग शुगर खाते हैं, शुगर या फूड पार्टिकल्स क्या आता है, फूड पार्टिकल्स ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया इससे रिएक्ट करता है। ठीक है। और क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, और यही एसिड हमारे टूथ डिके का कारण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच इन द माउथ falls below 5.5, it cause acidity, the tooth decay start। ओके। टूथ इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एसिड कैन डिके एनी मटेरियल इवन इफ इट इज हार्ड एज द एनिमल ऑफ द टूथ। एसिड सभी चीज को बर्बाद कर सकता है, यहाँ तक कि दांत जो हमारा होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको भी वो खराब कर सकता है। ठीक है। तो वो हम लोग का टूथ डिके इसीलिए होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच इन द माउथ pH in the mouth falls below 5.5। अब 5.5 से नीचे जाता है तो इट कॉज एसिडिटी एंड टूथ डिके स्टार्ट। ओके। अब ये एसिडिटी हो जाता है जिसकी वजह से टूथ डिके स्टार्ट होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं। ठीक है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो हम लोग इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चीज चाहिए, बेस चाहिए। बेस को न्यूट्रल करने के लिए एसिड चाहिए। तो हमारा जो दांत खराब हो रहा है वो एसिड की वजह से दांत खराब हो रहा है, तो एसिड को न्यूट्रल करना है, एसिड को कंट्रोल करना है, तो हम लोग को कोई बेस लाना होगा। तो बेस से चीज, बेस वाला कोई भी चीज यूज कर लेते हैं। तो जनरली जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैन बी यूज्ड। ठीक है। टूथपेस्ट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, बेस से बना होता है। ठीक है। तो बेसिक मीडियम होता है, तो टूथपेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग सुबह शाम क्या करते हैं, अपने दांत में ब्रश करते हैं, ताकि वो एसिड की वजह से हमारा दांत खराब ना हो जाए। ओके। 2 बार हम लोग जनरली करना चाहिए हमारा, हमें टूथब्रश। या फिर कई कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जितनी बार मील लेते हैं उतनी बार भी टूथब्रश करते हैं, ताकि उनका दांत जल्दी खराब ना हो, वो एसिड का इफेक्ट ना पड़े हमारे दांत पर। ठीक है। खास करके शुगर या फूड पार्टिकल्स जो भी होते हैं उसमें उसका बैक्टीरिया से रिएक्शन होता है,
और वो जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो ऐसा होता है। तो खास करके जब मीठा सामान खाएं तो उस समय अच्छे से हम लोग को माउथ वॉश कर लेना चाहिए, या फिर हमें टूथपेस्ट से ब्रश कर लेना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि लेक वाटर का कैसे पीएच चेंज होता है, और हम लोग लेक वाटर में एक्वेटिक एनिमल का लाइफ कैसे खतरे में आ जाता है, और उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारा वाटर का तो पीएच लेवल क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है 7 जनरली, ठीक है। बट एसिड रेन होता है, एसिड रेन जब होता है, एसिड रेन क्या होता है कि जब रेन के साथ एसिड भी साथ में आए तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है ना वो 5.6 के अराउंड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 7, अराउंड 5.6। सो द वाटर ऑफ लेक टर्न्स एसिडिक। ओके, अब अगर ऐसा होगा तो वाटर जो होगा लेक का वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि उसमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गया, या फिर कई तरह के फिश हैं, या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उनको प्रॉब्लम होती है वो एसिडिक वाटर में रहने से। ठीक है, तो सो सो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश कैन इन डेंजर। ओके, तो इसी वजह से वो उसका एक्वेटिक एनिमल जो होता है वो एंडेंजर में हो सकता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो एसिड अगर हो गया है वाटर, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्योंकि एसिड प्लस बेस तो हम लोग क्या बोलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये ही रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर अगर वाटर एसिडिक हो गया तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई बेस चाहिए। तो हम लोग बेस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको जनरली हिंदी में चूना बोलते हैं। ठीक है, चूना को क्या किया जाता है, लेक वगैरह में डाल दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है चूना, अगर उसको केमिकल नेम बोला जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। बेस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी कैन बी यूज्ड टू लेसन द डेंजर टू द लाइफ्स ऑफ aquatic animals in the lake, animals in the lake। ओके, तो उसके लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जैसे बेस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है वो आसानी से जिंदा रह सके। क्यों, क्योंकि अगर वाटर एसिडिक हो गया उसमें अगर बेस डाल देंगे तो वो रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाने के बाद हमारा जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो बच जाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।